हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 25 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? का सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमन के बेरी। तो फ्रेंड्स, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं और सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नीति आयोग की, तो चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही आंसर है प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज आहूजा। नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है प्रदीप शाह। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? सही आंसर है शांतिश्री दुलपुड़ी, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है और डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के बारे में। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है नीलमणि फुकुन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है एम्बर ब्रैकन। नेक्स्ट है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है अमर मित्रा ने, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किसे देश में आयोजित किया जाएगा? का सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया में। तो फ्रेंड्स, नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 एस्टोनिया देश में आयोजित किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो द्वारा मान्यता साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन एस्टोनिया में किया जाएगा और साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नाटो की, तो चलिए नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय है ब्रुसेल्स और महासचिव हैं
जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स 24 अप्रैल 1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेश कुमार। तो फ्रेंड्स नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं और नरेश कुमार विजय देव का स्थान लेंगे, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है दिल्ली की, तो चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है अनगपाल, जो कि तोमर वंश का शासक था। नेक्स्ट है, दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय। दिल्ली का राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ है गुलमोहर। दिल्ली का राजकीय फूल है अल्फाल्फा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल और दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे अहम बात, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। और फ्रेंड्स ये हमारी जो मंथली ई बुक है ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो आप इसे बाय कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क खोला जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र दर्जे के साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में खोला जाएगा और इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। और फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं समुद्री शैवाल के बारे में। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होते हैं और ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तमिलनाडु राज्य की, तो चलिए पिछले टॉप 5 तमिलनाडु राज्य से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है थुथुकुडी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुथलवन नामक योजना शुरू की है? सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? सही आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर है तमिलनाडु, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बबीता सिंह। तो फ्रेंड्स बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है। और बबीता सिंह उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं ग्लोबल पीस एम्बेसडर के बारे में। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अल्मनेक
ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। तो विजडन क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विजडन क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है और इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और अन्य 3 खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन्स और दक्षिण अफ्रीका के महिला स्टार डैन वैन निकेर्क शामिल हैं, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी क्रिकेट, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ट्रेंट बोल्ट और सोवी डिवाइन। नेक्स्ट है आईसीसी महिला ODI विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और राचेल हैंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है श्रीलंका, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक लाल को। तो फ्रेंड्स भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से विवेक लाल को सम्मानित किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इस आंसर है ऑप्शन ए, 23 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया जाता है और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने, प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इस साल विश्व पुस्तक दिवस का 26वां संस्करण मनाया जा रहा है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 25 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो कि वन लाइनर फॉर्म में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और CSC यानी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है नीति आयोग किस संगठन के साथ मिलकर बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर पहली रिपोर्ट तैयार करेगा? सही आंसर है यूनिसेफ इंडिया। नेक्स्ट है डिजिट इंश्योरेंस की नई MD और CEO कौन बनी है? सही आंसर है जसलीन कोहली। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? सही आंसर है मालदीव, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यही आंसर है सुमन के बेरी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है डेविड एटनबरो। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉग शील्ड्स 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है एस्टोनिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 24 अप्रैल। नेक्स्ट है दिल्ली के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है नरेश कुमार।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल कनक्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? सही आंसर है बबीता सिंह। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेट अल्मनेक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? सही आंसर है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है विवेक लाल। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और सीएससी यानी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, नीति आयोग किस संगठन के साथ मिलकर बच्चों पर ध्यान देने के लिए साथ सतत विकास लक्ष्यों पर पहली रिपोर्ट तैयार करेगा? सही आंसर है यूनिसेफ इंडिया। नेक्स्ट है, डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है जसलीन कोहली। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? सही आंसर है मालदीव। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फलों के मीठेपन में कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद। नेक्स्ट है, सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट है, शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट है, मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। नेक्स्ट है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, मनुष्य के बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने यानी जैसे कि आज 25 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 25 मार्च 2022 के करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। नेक्स्ट है, विश्व क्षय रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 मार्च को। नेक्स्ट है, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट है, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट है, 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। नेक्स्ट है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऋचा मिश्रा ने। यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और फ्रेंड्स टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से।
फर्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी डीजीएमओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी? आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रिक अची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार, जो कि हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलवी वैद्यनाथन। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद उनकी रिवीजन्स की और स्टैटिक जीके सेट भी किया और पिछले महीने का करंट अफेयर रिवीजन्स भी किया और सबसे अहम पार्ट फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चंस के टेस्ट और रिवीजन भी किए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।